शांति। 20-3-87 स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी बनाने वाले विश्व रचयिता शिव बाबा बोले, आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। किनसे मिलने आए हैं? इसलिए कहते भी हैं सच तो बैठो नच। इतना आसान नहीं है। अंदर बाहर से एक होना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो हैं उनसे मिलने आए हैं। सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। उसका विनाश नहीं किया जाता, कितना भी कोई कोशिश करे कि इस सत्य को हम प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे, लेकिन असंभव। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं ना। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक है। क्या? बाप तो अनेक हैं, लेकिन जिसके अंदर सत्यता है, जिसके लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो एक है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता। सत्य अर्थात सत्य। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है, और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूं, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्या? थोड़ी देर के लिए माया क्या कर सकती है? हिला सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। हिलाएगी भी कहाँ? कहाँ हिले? कोई असर हुआ? दूसरा और ही कितना सुंदर, माना कहाँ कहते हैं ना बाबा, कोई प्रजा कुमारी बनी, कोई राजा कुमारी। राजा कुमारी तो और ही बोल रही आके हमारे जिज्ञासुओं को क्या करो। हाँ, ये भी तो मैसेज आया। सोचो, एक वो ब्रह्मा कुमारी, एक ये ब्रह्मा कुमारी, कितना रात दिन का अंतर है। वो बोल रही हमारे जिज्ञासुओं को बताओ आप क्या कर रहे हैं, और ये इतनी असत्यता फैला रही है। बाप रे बाप। कहाँ सत्यता की अथॉरिटी, कहाँ असत्य। तो सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। यहां तो डोली भी नहीं है। आप लोग भी कहते हो सत्य तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। क्या? सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। भगवान का साथ जिसके साथ हो वो कभी कमजोर हो सकता है? सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी। कौन सी शक्ति? पक्का। इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं।
असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परम आत्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाले। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है, सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इनमें सत्यता है। कैसा वाइब्रेशन फैल रहा है, वायुमंडल फैल रहा है। माना ये जो भी कर रहे हैं वो तो हम सबको करना चाहिए। तब इतना समय वृद्धि को करते हुए चल रहे हैं। अरे कौन सी वृद्धि होगी 2.5 को? क्या वृद्धि हुई? अवस्था की कोई वृद्धि नहीं हुई। दौड़ दौड़ के बताते हो हम ऐसे ऐसे बना रहे हैं, हमको इतनी खुशी है, ऐसा हमारा अमृत वेला होता है, इतनी सुंदर हमारी धारणाएं होती जाती हैं। ये भी वृद्धि नहीं है। तो सत्यता कब हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। अपनी अवस्था को और वृद्धि को प्राप्त करना है तो सत्यता, सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। सत्युग की शुरुआत कहीं से तो होगी, या एक साल पूरे इंडिया में, भारत में पूरा सतयुग आ जाएगा ऐसा? किसी कोने से तो होगी, कहीं से तो होगी। तो स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। क्या लक्ष्मी नारायण नहीं बनते? क्या बनते हो? सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। ब्राह्मणों की दुनिया का ज्ञान और उससे न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता की हर आत्मा को आकर्षण करती है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। चारों तरफ क्या है? झूठ ही झूठ। तो भी विजय किनकी होती है? सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति खुशी और निर्भय है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा और जरूर पलटी मारेगा। मैंने तो ये बोला ही नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग करके भी किस लिए रखते हैं कि आगे चल के बताएंगे, देखो ये बोला आपने, इतना झूठ बोला आपने। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थात अभिमान नहीं। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। क्या वाणी में? और आपकी वाणी में झलकता है कहीं इसने? आपके तो झलकता होगा, ये जो वाणी चलती है, सुबह दोपहर में चलती है, तो बेचारी बोलती हैं, ये ऐसे अंधे बोलते हैं, लंगड़े बोलते हैं, ऐसे कोई बोलता है? अब सत्यता निकल जाए बाद में हम भी पछताते हैं। क्यों निकलता है? आप परवश हो जाते हैं। भूत किस में नहीं आते? हम में नहीं आ सकते? क्यों भाई? है ना?
नहीं, वो असेंबली पे बैठ के बोलती है या दूसरों को बोलती है, कोई तो ऐसे न्यूज भी मिलती है? तो इसमें क्या है, जब तुम में भूत आ सकते तो हम में आ गया तो अब भूतों को भगाने तो लगे इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं दिन रात, आज नहीं तो कल कितनी सुंदर वाणी हो जाएगी, कैसे स्नेह से मिलन होगा भाई बहनों का। ये थोड़ी सी महाभारत छोटी सी तो है, कोई सदा रहेगी क्या? ब्राह्मणों की महाभारत सदा रहती है? रह भी नहीं सकती। ऊपर से कितना भी महाभारत का रूप हो, अंदर क्या रहती है? शुभ भावना और शुभ कामना, नहीं तो ब्राह्मण है ही नहीं। तो जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। मान शान मिले? बिल्कुल नहीं, कोई चाहना उनके अंदर नहीं होगी। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान की प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लगते लेकिन प्रभावशाली भी होते हैं। वे सत्य है तो प्रभावशाली तो जरूर होगा। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वालों को भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों का बैलेंस दिखाई दे। क्या महानता भी हो और निर्माणता भी हो। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए। स्नेह के साथ साथ सत्य और सत्यता की अथॉरिटी है, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। अधिकार है बच्चों के ऊपर, क्या होता है? अधिकार होता है। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। क्या जो धरनी तैयार करनी थी तो उसके लिए कितने वर्ष? 87। तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। नाम कहां से होगा? विदेश से नाम वाला होना है। रिसीव कौन करेगा? दिल्ली रिसीव करेगी। दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन। भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो। कौन कौन? विदेशी बाद में आए हैं, तो बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर। क्या
कहाँ 50 वर्ष, और कहाँ 27 तक कितने वर्ष हो जाएंगे? नहीं, कब से लगे हैं हम तो? 5 वर्ष। हाँ जी। तो डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। तो निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। कोई भय नहीं होना चाहिए। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। क्या? पुरानी दुनिया तो ज्ञान भी पुराना, नई दुनिया तो ज्ञान भी कैसा चाहिए? नया चाहिए ना। तो उनको कैसा लगता है ज्ञान? ये तो अपनी मनमत, क्योंकि नई दुनिया में नहीं जाना, तो ये क्या है? ये मनमत। दुनिया वाले भी कहते थे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान क्या है, सब झूठा है, क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा है, ये लिखा है। कहाँ भगवान की अथॉरिटी, तो कहाँ शास्त्रों की अथॉरिटी, कितना अंतर है। तो यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो गुप्त रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। हाँ, तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा। पहले आए तो उसको धीरे 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 धीरे, एकदम तो समझ में आता नहीं है ना। यह भाव नहीं है धरनी नब्ज समय सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी। उनकी धरनी चेक करें, कहाँ तक ये रिसीव कर सकते हैं। तो आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे, यह भय ना हो। कितनी बड़ी बात बोलते हो। क्या बोलते हो? रिसर्च सेंटर पे कितनी जबरदस्त रिसर्च हो रही है? बाद में ये क्या अच्छा क्या रिसर्च किया बताओ, वो ऐसा। अरे डरना चाहिए क्या? अगर सत्यता की अथॉरिटी है तो कौन है तुम्हारा साथी? बाप तुम्हारा साथी है। तो निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को भी तो समझाना है। लो, इनसे मिलो। क्या कहा? हम तो कह रहे दूर रखो इनको बेसमझों को। फोन वोन करते हैं बेचारे, एड्रेस दो। क्या कह रहे हैं ये? बेसमझ को भी तो समझाना है। यह जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है। कहाँ आपकी रूपरेखा और उनकी रूपरेखा में अंतर तो होगा, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, लेकिन क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते रहो, यह नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो वह भी रॉन्ग। परखने की शक्ति भी चाहिए। हाई पावर वाली दवाई कौन सी है और साधारण दवाई कौन सी है? हाँ, हाई पावर माना निसंकल्प, और हल्की डोज मेरा बाबा। अनुभवी आत्मा बैठी हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। अरे धीरे 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 जैसे जैसे अवस्था बढ़ते तो हाई डोज मिलेगी नहीं मिलेगी? कैसे दौड़ेंगे फिर? तो परखने की शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। कितना भी वो उनको जड़ करने की कोशिश करे, लेकिन आपका वाइब्रेशन
उनमें चेतना जरूर देगा। यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचाते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कल राठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो। ज्यादा कल राठे किस धर्म के होते हैं? इस्लाम तो फिर भी ठीक है, मुंह करके बैठा है। हाँ, मुसलमान को तलवार के आधार से धर्म परिवर्तन करते हैं। श्रीमत का आधार ले लेंगे, जबकि श्रीमत क्या कहती है अपनी मन मत उसमें जोड़ देते हैं। कितनी भी कल राठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नर्म हो जाते हैं। और नर्म धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सब धर्म वालों का छिलका उतरेगा? नहीं उतरेगा। नहीं तो गुलदस्ता कैसे तैयार होगा? सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उल्हाना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि यह परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पर आकर परमात्म आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट चित्रकला देखो कितनी बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। नई दुनिया का नया ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष जरूर करना है। क्या है? उससे क्या होगा? नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। उससे क्या होगा? हाँ, आत्मा को पावन बनाना है तो साथ साथ हमारा ये प्रयोग है कि अगर आपकी आत्मा सात्विक बनी है तो शरीर सात्विक ना बने हो नहीं सकता। वो कहते हैं यहाँ किसी का शरीर सात्विक बन ही नहीं सकता। हमारी दीदियों का नहीं बना, सब शरीर छोड़ जा रहे हैं तो यहाँ बन ही नहीं सकता। अरे फिर जो सात्विक बच्चे जन्म लेने वाले हैं योग बल से, उनका जन्म कैसे होगा? इसलिए हमारा प्रयोग क्या है? हमारे शरीर के 5 तत्व भी अगर आत्मा सात्विक बनती है तो सबसे पहले आत्मा का मित्र कौन है? शरीर। उसका परिवर्तन ना हो नहीं सकता। तो यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना। और इसमें किसी को तकलीफ होगी? परमात्मा के पार्ट को स्वीकार करने में चलो तकलीफ हो सकती है। सृष्टि चक्र कुछ आपने नवीनता ले, उसमें तकलीफ हो सकती है। लेकिन कौन नहीं चाहता कि इसी शरीर से स्वर्ग में जाए? कोई भी ऐसा ब्रह्मा कुमार कुमारी होगा जो नहीं चाहेगा कि इसी शरीर से हम पूरा अंत तक देखें। बाबा ने तो बोला जिसने अंत किया उसने सब किया। अभी स्नेह और शक्ति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। क्या? पुराना ज्ञान पुरानी दुनिया का था, लेकिन नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। इससे ही नई दुनिया में हम जा सकते हैं। अभी सिर्फ
अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है क्या? 8 घंटे याद करो, तुम भी करो, उनके विचार में क्या आफत हो जाती है, 8 घंटे और फिर कहते हैं हम तो बस निरंतर याद ही रहते हैं, तुमको क्या मालूम है? अरे करके तो देखो 8 घंटे कैसे होते हैं। तो ये तो तुमने प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, वाह, अपने लिए ही किया है, हैं? इसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यह त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। सबसे पहले कौन सा चित्र निकला? त्रिमूर्ति और गोला। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीडी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो। उनके क्या क्वेश्चन हैं, किस तरह से हैं, उनके उत्तर खुद ही बनाओ। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गूढ़ बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है, और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल तर्क शास्त्र के अनुसार स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनो में व कल्पना की बात तो नहीं है। अपनी मनमत की या कल्पना की बात तो नहीं है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है, और करते ही रहेंगे। क्या बाबा को तो यही बहुत वृद्धि दिख रही है, और आगे क्या बोला? करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति नवस देखकर सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। देखो भगवान ही युक्तियां बता रहे हैं, उसके बाद भी कोई उंगली उठाए तो क्या कर सकते हैं? जो आप सत्यता से कर रहे हैं, जिससे आपकी आत्मा को राहत मिल रही है, भगवान तो चाहते हैं उन सबको राहत पहुंचाओ। बेचारे वहां से क्या हालत हो रही है उनकी, है? तो वो उल्टी बात करें। कहाँ भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अव्यक्त वाणी क्या बोल रही है? तो सिर्फ संपर्क तक नहीं छोड़ दो, लो दीदी को परेशानी होगी, दीदी ये सोचेगी वो सोचेगी, है? अब भगवान क्या कह रहा है? संबंध में लाकर फिर उन्हों को वृद्धि से बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। जब तक बुद्धि चल रही है तब तक प्राप्ति नहीं होती। बुद्धि का सरेंडर सबसे बड़ा सरेंडर है। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए, जो कहा है वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिससे सब स्पष्ट अनुभव होता।
लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। क्या? समर्पण बुद्धि तक। कोई बड़ी प्लानिंग है आगे चल के बाबा की। तब कहेंगे माइक तैयार हुए। तो कितनी पावर होगी उन माइक में? माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का? नहीं, यह नया ज्ञान है, यह नई दुनिया लाएगा, यह आवाज हो। तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना। क्या? किनको जगाना है? बड़े बड़े कुंभकर्णों को जगाना है। कुंभकर्ण की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हाँ, प्योरिटी की पावर थी। इसलिए बाबा ने भी बोला है कि जो बड़े बड़े कुंभकर्ण ये सन्यासी जग गए तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? जय जयकार हो जाएगी। एक ये कुंभकर्ण, दूसरे राजा हैं। नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं, बहुत अच्छा कहे, फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। जो आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत उनसे करवाओ। इसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करें, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। आज तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। देखो, उन्होंने बताया नहीं, कब से चल रहे हैं बताया नहीं। और भगवान क्या कह रहे हैं? पहले तुमने क्या किया? तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज आ गया था, उसको तुमने गुप्त रखा। ये भगवान की विधि है। जबरदस्ती उंगली उठाना, बताना चाहिए, दीदी को बताना चाहिए। इतनी दीदी योगिनी होती तो दीदी को साथ में बिठा के नहीं करते? हद हो गई भाई। क्या कह रहे हैं? तो ये दीदी मेरे को ही बुला दी। अच्छा, मैं भी नशे में आ जाता हूँ, फिर दीदी का नाम दे दिया, लाइन ही भूल जाता हूँ कहाँ चल रही है। तो लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस आज तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह अच्छा है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता, सड़ी जाता। ऐसा डंडा उठाती दीदी हो गया बीज का काम। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है। हमारी बुद्धि रूपी धरनी में वो बीज रहा अंदर ही अंदर। वो कितना बेचारे को लगता है अंदर ही अंदर सब चलता रहा, मालूम ही नहीं पड़ा। बाबा भी कह रहे हैं अंदर ही अंदर रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए। अब बहुत हो गया, अब तो पक गया ना बीज, उसको भी मालूम है। जब तुम अच्छे समझा रहे तो फिर मत भेजना मेरे पास। अब जब तुमने पूरा काम ही कर दिया, फिर जाओ दीदी के पास। जैसे आप भाई बैठे, क्या नाम है भाई का? अशोक भाई। हाँ, अब धरनी इसकी पक गई, अब ये बेचारा कहाँ, कौन इसको इधर उधर कर सकता है? तो ऐसा मत करो। बाबा कह रहे हैं ऐसा करो, तो कितना अंतर है। अब समाचार पहुंच जाएगा। तो बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, यह आगे की स्टेज है, समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष हो ही जाएगा। अच्छा देखो, ये भी धैर्यता दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि इस वर्ष हो ही जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। स्टेज पे लो, अपनी अंगूठियां संभालो पहले तो। अब हम बताते हैं क्या करें, बैठो हमारे साथ 8 घंटे। तो है ना, ऐसे नहीं। पहले सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन भी आए, यह सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। अरे वहां कहते तो यहां नहीं कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? हम एक के हैं और एक के हैं। वह ड्रामा दिखाते हो,
यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोलें, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, अब यह आवाज चाहिए। ये है बाप की प्रत्यक्षता। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। क्या मनाने जा रहे हो? शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग, सुनहरी प्रातः के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। वो आज हुई थी 36, कल हो गई 2000। इनको तो 100 वर्ष भी आज और कल। और अभी भी क्या कह रहे हैं, आज और इनको तो कल 37 दिखता है, ऐसे ऐसे चुटकी के बाद कल आने वाला है। हमको कितना लंबा हो जाता है। हमको 27 तक जाने में भी 3.5 साल हैं अभी। उनको तो वो भी क्या दिख रहा है, आज और कल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग, यह है लास्ट पर्दा। कल क्या है 27 के आसपास, गोल्डन मॉर्निंग, यह है लास्ट पर्दा। समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं, बना लिए। देखो कितने गुप्त प्लान। ठीक है, वाचा में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कोई प्लान ही नहीं है, है ना? हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी प्रमाण आपको तो मिल गया ना, नेक्स्ट प्लान भी तो मिल गया, इशारा तो मिल ही गया। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुवन धरनी पर छाप जरूर लगानी। असली छाप कहाँ से पड़नी है? मधुवन की धरनी। और तो मधुवन तो तुम्हारा अधिकार था, है और रहेगा। ठप्पा, बिल्कुल। कब जाना है? जब भी आपके युगल छुट्टी दे दें, चिंता मत कर, घुमा के लाएंगे। तो भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर, ऐसा नहीं कि हर कहीं रोकेंगे। कहाँ रुकेंगे? मधुवन हमारा घर है, ऐसे जाके होटलों में रुक के घूम के आ गए? बिल्कुल नहीं, मधुवन हमारा घर है। नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है, नहीं ऐसा ही है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट लो, विदेश यात्रा का आज्ञा पत्र, पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने के सिवाय जाने नहीं देते हैं ना। तो स्टैंप यहाँ मधुवन में ही लगेगी। अगर तुमने कुछ रिसर्च किया है, तुम्हारी रिसर्च सही है, तो स्टैंप कहाँ से लगेगी? वो पंडित जी हैं, कोई होंगे ना, होंगे, और आगे चल के क्या करेंगे? स्टैंप जरूर लगाएंगे। यह सब तो है ही सरेंडर। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? अगर ये सरेंडर बुद्धि ना होते तो सेवा कैसे होती? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी, कोई बुद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो ना, है क्या? अरे अपने अपने धर्मों के भी तो आधार बनने वाले हैं ना। लेकिन फिलहाल सब क्या हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। बीके बनकर ही तो सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, अब औरों को भी कराना है। मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, सरेंडर माना श्रीमत परमान चलने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना। वाह भाई, क्या कहा? ये पूरी सभा क्या है? श्रीमत परमान चलने वाली है। इसलिए फोटो भी
निकालना है ना। आप चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। क्या किया बाबा ने, आपका क्या कर लिया, फोटो निकाल लिया। अब आप बदल नहीं सकते। परमात्म घर के चित्र हो जाए, यह कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार्ट बजाने वालों की, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात यूके ग्रुप से। स्वयं को संपन्न बनाए, औरों को भी संपन्न बनाने में व्यस्त रहते हो। लौकिक और अलौकिक डबल सेवा करने के निमित्त बने हुए हो। बाप दादा बच्चों की विशेषता का वर्णन करते हैं। बाप से भी आगे हैं। जो भी सेवा की है वह सब अच्छी की है और आगे भी अच्छे से अच्छी करने के निमित्त बनते रहेंगे। सोचो, क्या आप हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे अच्छी सेवा की है, आगे भी क्या करते रहेंगे, निमित्त बनते रहेंगे। बाप अपने से भी बच्चों को सदैव आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आगे बढ़ाने की युक्ति बताते हैं। यह युक्ति क्या है? सबसे बड़े से बड़ी युक्ति है सहनशीलता का गुण को अपनाना। सहनशीलता की बात ही तब आए जब वो कोई आपको हिलाने की कोशिश करे, आपकी सहनशीलता को खत्म करने की कोशिश करे। जितना सहनशील होंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सतयुग का ले सकेंगे। सबसे बड़ा निर्माता होता है सहनशील। जितनी सहनशीलता धारण करते हैं उतना वायुमंडल बहुत सुंदर बनता है। आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। आप खुद कर रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। अनुभव की अथॉरिटी बिना सेवा करते तो सफलता बहुत मुश्किल होती। यूके व ओके का टाइटल बहुत अच्छा मिला हुआ है। जब ओ लिखते हो तो जैसे बाप का चित्र बनाते हो। ओके माना, जब ओ बना तो क्या सामने आ गया, बिंदी। ओ अर्थात बाप, के अर्थात किंगडम। वाह राजधानी स्थापन हो रही है ना। के अर्थात किंगडम, राजाई। तो ओके कहने में बाप की याद भी है और वर्षे की भी याद है। तो ओके वालों को ना बाप भूलेगा ना वर्षा भूलेगा। सोचो, आप सदा ओके रहते हैं तो ना बाप भूलेगा ना वर्षा भूलेगा। तो जब भी ओके कहो तो बाबा हमारा यही याद आ जाए। अच्छा, सेवा के आधार मूर्त आप लोग हो। माताओं ने आदि में स्थापना का विशेष पार्ट बजाया तो खुशी है ना। अच्छा, कुमारियां तो हैं ही श्रेष्ठ भाग्य के सितारे वाली। सभी के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक गया। कुमारियां अर्थात तकदीर बनाकर आई। कुमारियों की महिमा बाप गाते हैं क्योंकि यह एक एक कुमारी सेवाधारी है। दुनिया वाले कहते एक कुमारी 21 कुल तारने वाली, बाप कहते एक एक कुमारी विश्व कल्याणी, विश्व का उद्धार करने वाली। तो विश्व सेवा के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बन गई। कितना अच्छा जॉब है। कौन सा, कितना अच्छा जॉब मिला, कौन सा है? ठेकेदार बन गए, बह गई। मेरी छाती में, पीठ पे, छाती पे नहीं, क्या घोंप दिया। बाबा कह रहे ठेकेदार बन के बैठी हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट भी है।
कितना अच्छा जॉब है। सारे विश्व की आत्माएं कितनी दुआएं देंगी। अरे सोचो, भगवान बोल रहा है ये जो विश्व बेचारा मूर्छित होने जा रहा है, ये क्या करेगा? दुआएं देगा। बाप की भी दुआएं, परिवार की दुआएं, और साथ साथ विश्व की आत्माएं भी दुआएं करेंगी। सर्व की दुआओं की अधिकारी बन गई। अच्छा, भारतवासी भाई बहनों से, भारतवासी रहने में समीप हैं, दिल से भी समीप हैं। भारतवासी जगे तब दुनिया जगी। तो भारतवासी बच्चे विश्व कल्याण की नींव हो गए ना। विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे हैं, इसलिए आपका महत्व अपना है। विदेश में रहने वालों का महत्व अपना है। भारत ही लाइट हाउस है। लाइट देने वाले तो आप हो, तो आपका भी महत्व महान है। बाप दादा को हर बच्चा अति स्नेही, अति लाडला है। अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं तो यह भी त्याग का भाग्य मिलता है। जाता नहीं है, जमा होता है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, लेकिन निशानी कहने में आती है भारत का महत्व, भारत की महानता, आप आत्माओं की महानता है। समझा? यहाँ समय और सीजन देखनी पड़ती है, क्योंकि देखने की दुनिया में आते हैं। अगर यहाँ आओ तो फिर टाइम की लिमिट, हद, सीमा नहीं। कहाँ कोई सीमा नहीं। वतन में वहां 10 घंटे भी एक मिल सकते हैं। वहां 10 घंटे भी एक मिल सकते हैं। सोचो कितना समय है वहां पे। यहां 10 मिनट भी मुश्किल है, क्योंकि अपना तन तो है नहीं, पराया है। जो लोन लिया जाता है वह देना होता है ना। अपना हो तो देने की बात नहीं। बाकी हर एक बच्चा बाप को अति प्रिय है। हर एक कोटों में कोई में कोई है तो विशेष है। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे हुए ना। सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही रहेंगे, अनेक जन्म के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। इस जन्म की बात नहीं क्या? अनेक जन्म के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। बाप दादा उसी नजर से देखते हैं। यह ब्राह्मण आत्माएं सो देवात्माएं हैं, तो कितने महान हुए। क्या महिमा करें? अच्छा, मधुबन निवासियों से। मधुबन निवासियों को किसी न किसी प्रकार से सदा प्रसाद मिलता रहता है। सेवा भी दिल से करते हो और प्रसाद भी दिल से मिलता है। सेवा करते हो, इसलिए मधुबन में तपस्या भूमि में रहने का अधिकार मिला है। यह अधिकार ही महान प्रसाद है। यहाँ की पालना भी महान प्रसाद है। इस भूमि पर सहज याद का जो अनुभव होता है, यह भी महान प्रसाद है। तो आप अब प्रसाद ही खाते हो, भोजन नहीं खाते। वैसे भी बेचारों को 3 दिन तो फास्टिंग हो जाती है। अब तो वैसे काम धंधे सब छुड़ा दिए। अब तो क्या करेंगे बैठ के? एक वायुमंडल चेंज करेंगे, नई रिसर्च करेंगे। उनके ऊपर प्रयोग है, आप लोग नहीं जबरदस्ती आफत देने शुरू कर दो। ये तो प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले मधुबन वालों के ऊपर ही करेंगे ना। तो जो सदा प्रसाद खाए वह क्या हुआ? इतने पुण्य आत्माएं हुए ना, महान आत्माएं हुए ना। और जो भी यहाँ आते हैं सब महान आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो महान हो, महान सेवा के निमित्त हो, क्योंकि महायज्ञ है ना। महायज्ञ की सेवा वह भी महान सेवा हो गई। स्वयं भी महान, सेवा भी महान, प्राप्ति भी महान, और बाकी क्या रहा? चलते फिरते सारे ब्राह्मण परिवार की मीठी दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है? यह भाग्य भी कम नहीं है। हर श्रेष्ठ आत्मा मधुबन में आती है। सारा ब्राह्मण परिवार मधुबन में ही आता है। तो इतने ब्राह्मणों की दृष्टि, इतने ब्राह्मणों की शुभ भावना, शुभ कामना मधुबन निवासियों को प्राप्त होती है। इसलिए सेवा का फल मिल रहा है। अच्छा, मेहनत करके नहीं करते हो, खेल करके करते हो, मनोरंजन करके करते हो, यह भी विशेषता अच्छी है।
यज्ञ सेवा पुण्य की सेवा समझकर करते हो, इसलिए थकावट नहीं होती। और ही कोई होता तो अकेले हो जाते। अच्छा, कुमारियों के साथ एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है ना। दुनिया में तो कहते एक एक कुमारी जाकर अपना घर बसाएगी, यहाँ बाप कहते हैं एक एक कुमारी सेवा केंद्र खोल अनेकों का कल्याण करेगी। ऐसी कुमारियां हो। लौकिक माँ बाप घर बनाकर देते हैं, उससे तो गिरती कला होती है। और अलौकिक बाप पारलौकिक बाप सेंटर खोल कर देते हैं, जिससे स्वयं उन्नति भी और अन्य आत्माओं की उन्नति हो। तो ऐसी कुमारियां हो, ऐसी कुमारियों को कहते हैं पूजनीय कुमारियां। इसलिए अभी तक भी लास्ट जन्म में भी कुमारी की पूजा करते हैं। ऐसी कुमारियां जो विश्व के आगे कितनी महान गाई जाती हैं। तो सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझ सेवा में आगे बढ़ती चलो। कुमारियों को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। जितनी कुमारियां हैं उतने सेंटर खुलेंगे। तो फिर तो बहुत सेंटर खुलने वाले हैं। घबराने वाली तो नहीं। पूज्य कुमारियां हो। कुमारी शब्द ही पवित्रता का सूचक है, पवित्र का ही पूजन है। सदा स्वयं भी पावन रहेंगी और दूसरों को भी पवित्रता की शक्ति देने का श्रेष्ठ कार्य करती रहेंगी। पवित्रता की शक्ति जमा है ना, तो जमा होता है वह दूसरों को दिया जाता है। तो सदैव अपने को पवित्रता की देवियां समझो। अच्छा, पार्टियों के साथ अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होना इस समय ही होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, केवल कौन सा युग है? संगम युग। इस संगम युग के महत्व को अच्छी तरह से जान गए हो ना। सतयुग में भी इस समय के भाग्य की प्राप्ति का फल प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। तो जितना इस समय के महत्व को स्मृति में रखेंगे तो समय की सर्व महानताएं अपने जीवन में प्राप्त करते रहेंगे। सबसे ज्यादा भाग्यवान कौन? सभी कहेंगे मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूं, क्योंकि यह रूहानी नशा है, यह बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान नहीं है। इसलिए हर एक बाप के बच्चे एक दो से भाग्यवान श्रेष्ठ हो। यह शुद्ध नशा है। इस नशे में भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप याद रहता है। इससे जहां बाप की याद होती है वहां देह अभिमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसमें नुकसान नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति है। किसमें? आत्म अभिमानी बनना, बाप की याद में रहना, इसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो सभी इस निश्चय और नशे में रहने वाले हो, इसलिए दुनिया के वाइब्रेशन से भी दूर रहते हो। क्या कहते हैं? हंस और बगले दूर दूर रहते हैं। दुनिया में रहते बाप के पास रहते हो ना, मन बुद्धि से कहाँ रहते हो? अगर तोड़ भी निभाते हो तो जो बाप के साथ वह पास रहते वह दुनिया के विकारी वाइब्रेशन या आकर्षण के प्रभाव से दूर रहते हैं। तो साथ रहते हो या दूर? तो तुम तो हर आधे घंटे में अपनी चेकिंग करके भरते हो। कहीं मैं बाप से दूर तो नहीं हो गई? मेरा बाबा और इतनी प्राप्ति कराने वाला तो और कोई हो नहीं सकता। जितना बाप के द्वारा प्राप्ति होती है उतना प्राप्ति कोई करा नहीं सकता। तो फिर साथ कैसे छोड़ सकते हो? या कभी कभी इससे भी स्वतंत्र होना चाहते हो? फंस गए। ऐसा तो नहीं लगता है? डबल विदेशी स्वतंत्रता ज्यादा चाहते हैं। यह फ्रीडम नहीं है। ये तो और ही बंधन में बांधते जाते हैं। अमृत वेला करो, नुआ शाम करो, चार्ट बनाओ, ये करो वो करो। सदा बाप के साथ रहना, साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, सभी सच्चे सेवाधारी होना। जैसे बाप के बिना नहीं रह सकते, ऐसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। अच्छा, ओम
ऑप्शन।